हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 12 जनवरी को राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए जो है फॉर्म आउट कर दिए हैं, जिसकी लास्ट डेट है 10th ऑफ फरवरी 2025। तो ये 10th ऑफ फरवरी लास्ट है। इससे पहले ही आपको फॉर्म फिल कर लेने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज, जिसके एग्ज़ाम संभवतः प्रोबेबली दिसंबर 2025 में कंडक्ट हो जाएंगे। उसकी डेट आ चुकी है, तो तैयारी में लगना है हमें अब। और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC लेकर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी, लेकिन हमारे सब्जेक्ट जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है 6 पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट होगी, जिसका सिलेबस है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। 3 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम पेपर 1 के सिलेबस को डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। सो पेपर 1 का जो सिलेबस है, जिसके मार्क्स कंटेनिंग है 75 मार्क्स हैं इसके, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 वाला पॉलिसी से होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट में है बेसिक प्रीमाइसेस, मूल सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं। मीनिंग पूछा जाएगा और है तो ऑब्जेक्टिव टाइप सी। नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन, जितने भी 5 और 7 स्टेजेस है, निकोलस हेनरी वगैरह के सबके, एंड प्रेजेंट स्टेटस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, फिर पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन NPA, और डिटेल में स्टडी करना है NPA को। फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, देन पब्लिक चॉइस थ्योरी, गुड गवर्नेंस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पोस्ट मॉडर्निज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। नेट का सिलेबस बहुत मिलता जुलता है इससे, लेकिन फिर भी इसमें से ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो नेट के सिलेबस में वाइडली नहीं दिए हुए हैं। नाउ सेकेंड है थ्योरीज एंड अप्रोचेस। थ्योरीज एंड अप्रोचेस के अंदर आता है क्लासिकल थिंकर्स में फेओल, ग्युलिक, उर्विक, मूने एंड रिले। तो ये साथ में चलते हैं, मूने, रिले और ग्युलिक, उर्विक, और फेओल और साथ में फॉलेट भी है, लेकिन यहाँ पे फॉलेट बाद में है। ठीक है। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे FW टेलर को एंड एसोसिएट्स उसके साथ में। उसके बाद आते हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी मैक्स वेबर को पढ़ना है, क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस भी। फिर ह्यूमन रिलेशंस के अंदर एल्टन मायो, MP फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन को पढ़ना है, बिहेवियरल सिस्टम पढ़ना है, सिस्टम्स जितने भी हैं वो सब, इकोलॉजिकल अप्रोचेस, स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोचेस। यहाँ 2 अप्रोचेस, तो सिस्टम अप्रोच भी है, इकोलॉजिकल और स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच। फिर ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमैनिज्म में क्रिस अर्गरेस, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, और रिंसिस लिकर, 2 थिंकर मेनली दिए गए हैं, नाम दे दिए हैं इनके। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा 3rd में आता है, हायरार्की, इसको अच्छे से, स्केलर चेन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, स्पेन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन, सुपरविजन, और इन थिंकर्स ने, अलग अलग थिंकर्स ने इनके बारे में क्या बोला है वो सब भी डिटेल से स्टडी करना है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइन एंड स्टाफ, ऑक्सिलरीज, एजेंसीज एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर 4th पॉइंट यूनिट कह सकते हैं, इसमें जाते हैं तो हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसमें लीडरशिप, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल एंड कंटीजेंसी थ्योरीज आएगी। फिर कम्युनिकेशन में मीनिंग एंड टाइप्स आ जाएंगे। डिसीजन मेकिंग में हर्बर्ट साइमन है, मोटिवेशन में मैस्लो, हर्जबर्ग, MC ग्रेगर और क्लेटन अल्टफर। नाउ 5th है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। नेट की भी ये 5th यूनिट में CPA आता है, और इसमें भी, जिसमें इवोल्यूशन पढ़ना है, मीनिंग, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CPA को। फिर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ CPA, क्या क्या अप्रोच, इकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चर फंक्शन, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है FW रिक्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ कंपैरेटिव रिसर्च क्या क्या आती है, फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ UK, US एंड फ्रांस। ये पूरा नेट का सिलेबस का डिट्टो कॉपी है। एंड कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ये दोनों अलग अलग है, विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास पढ़ना है। फिर आता है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट डायक्टोमी, एंटी डेवलपमेंट थीसिस, ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट है 6th में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, HRM। अब आप कहेंगे HRM तो नेट के सिलेबस में क्लियरली नहीं दिया हुआ है, वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेकिन HRM जो है इग्नू, जो इग्नू का एग्ज़ाम होता है, इग्नू के एग्ज़ाम के जो MP
A014 करके है, उसमें दिया हुआ है 4th पेपर में, HRM फुल डिटेल में दिया हुआ है, तो ये पढ़ेंगे हम, जिसमें से इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज पढ़नी है, ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज, क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ट्रेनिंग, प्रमोशन, कैरियर डेवलपमेंट, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स और राइट टू स्ट्राइक। ये है HRM का टॉपिक। मेनली ये किस पे फोकस कर रहा है? सिविल सर्विसेज पे। ओके, नाउ नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 7th है और नेट के अंदर 6th यूनिट है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस, रोल एंड टाइप्स ऑफ बजट। वेरी इंपॉर्टेंट है बजट, ऑडिट एंड अकाउंट्स, कंसेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंस, हालांकि छोटे तौर पे दिया हुआ है। फिर 8th है पब्लिक पॉलिसी, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, ऑल टाइप ऑफ पॉलिसी, मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग्स, क्या क्या मॉडल्स होते हैं। फिर 9th में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कंडक्ट्स भी आएंगे, मीनिंग, सोर्सेज, सिग्निफिकेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड रूल ऑफ लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड लेजिस्लेशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, कंसेप्ट्स, इमर्जेंस एंड सिग्निफिकेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन। फिर है रिसर्च मेथडोलॉजी, जो कि नेट की भी 10th यूनिट है और वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग, नेचर, प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च, साइंटिफिक मेथड, टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस, सोर्स एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग एंड क्वेश्चनर। तो इसका एक बार पैटर्न हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, 75 मार्क्स मैक्सिमम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स का मिलेगा, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, मीडियम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बायलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आएगा पेपर आपका, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। यस, नेट में नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस असिस्टेंट प्रोफेसर AP के एग्ज़ाम में होती है और बाद में इसमें इंटरव्यू भी होता है। लेकिन कौन कौन दे सकता है AP का एग्ज़ाम? सबसे पहले आप अपीयरिंग अगर मास्टर के फाइनल ईयर में हैं देन यू कैन गिव, और सबसे पहले इसके जब इंटरव्यू का कॉल आता है ना आपका, तब आपकी डिग्री वगैरह सब चाहिए होता है, तब तक आप कर लेंगे, और नेट का जो है वो भी आपको इसी में चाहिए होता है। तो आप अपीयरिंग हैं इफ़, और तो आप दे सकते हैं ये एग्ज़ाम, और मेरे हिसाब से तो ट्रायल के लिए इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को देना ही चाहिए वाला एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू। जो हम पेपर 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर AP।